नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले अहम खबरों पर एक नज़र। नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों और मुंतज़मीन की कॉन्फ्रेंस जारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 2 अलग अलग सड़क हादसात के दौरान एक शख्स लुक़्मे अलज है। भारत ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी इश्तराक और तिजारती समझौता आज से हुआ नाफिज और वादी में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी। बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अब खबरें तफसील के साथ। नई दिल्ली में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की एक कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर समेत मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों और मुंतज़मीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। नई दिल्ली में मुनक़दा एक दूसरे प्रोग्राम में अमित शाह ने आज सुबह BSF ऐप और BSF मैनुअल्स का आगाज किया। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जयंती प्रकाश पर्व निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर गुरुद्वारों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है और श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही गुरुद्वारों में जाकर अखंड पाठ और शबद कीर्तन में महो रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को नमन किया और इंसानियत की खिदमत के तईं उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी गैर मामूली बहादुरी और शुजाअत आइंदा बरसों में लोगों को तहरीक बख्शती रहेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी को उनकी जयंती पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने हमें रूहानी मसरत, बेलूस खिदमत, कुर्बानी और इंसानियत का अजीम दर्स दिया है। उन्होंने लोगों से गुरु जी की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जयंती के मौके पर अवाम बिलखुसूस सिख बिरादरी को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु जी की अमन, हम आहंगी और इंसानियत को फ़रोग़ देने की तालीमात हमेशा हमारी रहनुमाई करती रहेगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह 2 अलग अलग सड़क हादसात के दौरान एक शख्स हलाक और एक जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक रामबन में केला मोड़ के नज़दीक जम्मू से श्रीनगर आ रही एक इनोवा गाड़ी आज सुबह सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही लुक़्मे अजल हुआ, जिसकी शिनाख्त डलगेट श्रीनगर के मुदस्सिर लांगनों के तौर हुई है। एक और हादसे में एक छोटी गाड़ी तेल टैंकर से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। याद रहे कि गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान कौमी शाहरा पर अलग अलग हादसात में 4 अफराद लुक़्मे अजल हो गए हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 268 कोविड के नए मुस्बत मामलों की खबर है। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि इसी मुद्दत के दौरान 182 अफराद रोबे सेहत भी हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की मौजूदा शरह 98.8% है। वजारत के मुताबिक मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद फिलहाल 3552 है। वजारत ने मजीद बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत 99,000 से जायद कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को टीके लगाए जा चुके हैं। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी है। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस वहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरमाई खेलों को फरोग देने की गर्ज से आज कोकरनाग में सरमाई सियाहती मेला मुनक्कद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़यूम ने किया। इस मौके पर मकामी और गैर रियासती सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से लुत्फ उठाया। मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए थे। नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कुपवारा ज़िले के राजवाड़ इलाके के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। किसानों के एक इज्तिमा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका महकमा खित्ते में किसान बिरादरी की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। बाद में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि यूटी सरकार ने ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों की मजमूई तरक्की के लिए 29 प्रोजेक्टों को मंजूर किया है। इस मौके पर किसानों और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों की तरफ से उठाए गए मामलात पर तबादुले ख्याल किया गया।
उधमपुर जिले के रामनगर तहसील में गुज़श्ता 3 रोज से जारी इत्तलात व नशरियात की मरकजी वजारत की तरफ से मुनक़दा मल्टी मीडिया फ़ोटो एग्जिबिशन आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के बतौर मुनक़दा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने सेमिनार, क्विज़ मुकाबलों और मुसव्वरे के मुकाबलों में शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से हमें मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में जानने का मौका मिलता है। कुलगाम जिले के खुड़वनी और कैमू इलाके में आए रोज ट्रैफिक जाम की वजह से अनंतनाग कुलगाम सड़क पर मुसाफिरों को सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ आम मुसाफिरों बल्कि एम्बुलेंस गाड़ियों में सवार मरीजों को ताहाल कोई राहत नसीब नहीं हुई है। दनी असना डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द रेडवनी में नालाए विशु पर एक बैली ब्रिज तामीर किया जाएगा, जिससे इलाके के इस दीरेने मसले का इजाला हो जाएगा। वहाँ पर एक रास्ता जाता है टुवर्ड्स रेडवन, वहाँ पर जो ब्रिज है वो एक वन वे ब्रिज है। जब वहाँ से गाड़ियाँ आती है तो यहाँ पूरा जो कवाकी बाजार में सारी गाड़ियाँ रुक जाती है और उससे ट्रैफिक जैम होता है। तो हम लोगों ने पीसी डिवीजन 1 जो श्रीनगर में बैठती है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उनका जॉइंट विजिट किया। वो कल यहाँ पर आ रहे हैं एक्जन और यहाँ हमारे तरफ से हमारे एक्जन आएंगे। हम लोग कोशिश में हैं कि हम लोग एक बेले ब्रिज वहाँ पर बनाएं और कुछ ब्रिज डिलॉन्च हो चुके हैं, वहाँ पर हम लॉन्च कर लें। उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक सर्वे टीम आ रही है जो अबेटमेंट्स का देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग अबेटमेंट्स और क्या चेंज लानी पड़ेंगी। मुझे लगता है इन कमिंग मंथ्स मुझे लगता है हम लोग इसका अजाला कर देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज पामपोर में एक रोज़ा पार्टी वर्करों का कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर, दिलशदा शाहीन और जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर के अलावा कई सीनियर मेंबरान ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि लोगों ने उन सियासी पार्टियों को रद्द किया है जिन्होंने दहाइयों से जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में रखा। उन्होंने कहा कि अगर अपनी पार्टी इख्तिदार में आती है तो जम्मू कश्मीर के आवाम को बिजली के 500 यूनिट और हर घर 5 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी में शाम के अवकात के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मसले की तरफ फौरी तवज्जो दे। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद से बात करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी से ताजरों और दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीडीएफ की तरफ से आज हरदुश्वा शूर खाग में पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। इस मौके पर पार्टी के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि कश्मीर के लोगों की सियासी, समाजी और कानूनी हकूक़ की बहाली की मांग को मुल्क दुश्मनी से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मरकजी सरकार पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी के लिए ठोस इकदाम उठाएं ताकि लोगों को कौमी दायरे में वापस लाया जा सके। कन्वेंशन से जिला तरक्याती काउंसिल बडगाम के चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने भी खिताब किया। भारत ऑस्ट्रेलिया मुआशी ताउन और तिजारती समझौता आज से नाफिज हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस साल 2 अप्रैल को मुआशी ताउन और तिजारती समझौते पर दस्तखत किए थे। मुआशी ताउन और तिजारती समझौता 10 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ भारत का पहला तिजारती समझौता है। इस समझौते में दोनों मुल्कों के माबैन बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती रिश्तों के तमाम पहलुओं में ताउन करने का इहाता किया गया है। इस मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात को फ़ायदा पहुंचेगा। इस मुआहदे से मुल्क में रोज़गार के 10 लाख मौक़े पैदा होंगे और कुल बाहमी तिजारत अगले 5 साल में मौजूदा 31 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएगी। फुटबॉल चाडोरा में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 मकान और एक गाँव खाना खाकिस्तर हुए हैं। अगरचे आग बुझाने वाले अमले ने बरवक्त कार्रवाई की, ताहम 2 मकान और एक गाँव खाना राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। वादी में आज महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। आज सुबह से ही पूरी वादी में मतला अबरालूद रहा, जिससे लोगों को रात के दौरान सख्त सर्दी से कदरे राहत मिलने की उम्मीद जगी है। श्रीनगर में आज दोपहर से हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जबकि हमारे नुमाइंदों ने मुख्तलिफ इलाकों से भी बर्फबारी और बारिशें होने की इत्तला दी है। इस तरह से मैदानी इलाकों में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। इसी बीच महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल दोपहर से मौसम में तब्दीली आने का इम्कान है।
मजीद तफसीलात दे रहे हैं महकमे के सीनियर अफसर डॉक्टर मुख्तार अहमद। जैसे पेशनगोई थी 29 को जो एक्सपेल होगा 29 को, और हल्की बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में, और कुछ एक जगहों पे हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी खासकर मिडल और हायर ईस्ट में आज इम्कानात है, आज इवनिंग से लेके टुवार्ड्स लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के बीच में। और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी। जम्मू डिवीजन के अंदर भी मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। खिता लद्दाख के अंदर भी हल्की बर्फबारी खासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल और लेह के अंदर, और कुछ एक जगहों पे हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी खासकर द्रास, सांको और जांस्कर सब डिवीजन के अंदर पड़ सकती है। सियाहती मकाम गुलमर्ग में भी आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिस वजह से वहां मौजूद सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वो कई दिनों से ताज़ा बर्फबारी के मुंतजिर थे। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को बर्फ में टहलते और खेलते देखा गया। सरमाई खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने आज की ताज़ा बर्फबारी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि अब गुलमर्ग में सरमाई खेलों का आगाज होगा। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में भी आज शाम 4 बजे से इस मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई, जिस वजह से लोग खास तौर पर बच्चे खुशी से झूम रहे थे। गुरेज वादी में भी आज बर्फबारी हो रही है। इसी दौरान बांडीपोरा गुरेज सड़क राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से आरजी तौर पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। राजदान टॉप पर आखिरी खबरें मौसूल होने तक 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई थी। कुपवारा के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादरें माहौल को पुरकशिश बना रही हैं। साधना टॉप और जड़ गली में 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी नक्लो हरकत से गुरेज करें। उधर जनूबी कश्मीर से भी बर्फबारी शुरू होने की इतलात मौसूल हुई है। कुलगाम जिले के दमहाल हाजीपुरा, मंजगाम, सेहत अफजा मकाम अहरबल और काजीगुंड में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आखिरी खबरें मौसूल होने तक आमदोरफ्त के लिए खुली थी। इसी बीच कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाज़त हो गई। और अब आखिर पर दर्जे हरारत पर एक नज़र। श्रीनगर में आज दिन का से ज़्यादा दर्जे हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।